हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, हम लोग कुछ दिन से बात कर रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं वेदांता की प्रोग्रेस को, उसकी डीलिस्टिंग की तरफ। 2 दिन पहले खबर आई थी, मैं उसे स्टडी कर रहा था, कंफर्म कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। और आज समझने के बाद आपके लिए वीडियो में बना रहा हूँ। खबर अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जितने भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये डीलिस्टिंग को रोका जाए, उतना ही शातिर तरीके से कंपनी भी अपने खेल खेल रही है। और खेल में एक कदम कंपनी हमसे आगे है। चीज़ें काफ़ी कुछ है बताने के लिए, बट ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि डीलिस्टिंग को और भी किस तरह से कंपनी ने अपने आप के लिए आसान कर दिया है। अपने आप की डीलिस्टिंग की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं उसके लिए और एक स्टेप और किस तरह की चाल यहाँ पे कंपनी चलने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं वीडियो के व्यूज के लिए या वॉच टाइम के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट ये चीज़ सुनने लायक है और समझने लायक है। आपको शायद वीडियो खत्म होने के बाद कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे या कुछ उसके बारे में सोचना पड़ सकता है कि कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट पे है, क्या फिलहाल आप प्रॉफिट में हो कि शेयर 104 के ऊपर ट्रेड कर चुका है, क्या आपने अपने शेयर्स बेचे, क्या प्रॉफिट बुक किया, या अभी भी सिर्फ सोच रहे हो और होल्ड पे हो। काफी सारे सवाल है, काफी सारी बातें होंगी। बात करेंगे वेदांता की क्वार्टर 4 के नतीजे से। देखिए, वेदांता के क्वार्टर 4 के यहाँ पे नतीजे आ चुके हैं। ये स्लाइड शायद पुरानी है, मैंने क्वार्टर 3 का लिखा हुआ है, लेकिन क्वार्टर 4 का रिजल्ट है। जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है, माफ कीजिएगा, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 12,000 करोड़ का लॉस जो है वो कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि हम लोग बात करें सीधा बीएससी की वेबसाइट पे जाके, क्या बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन निकला, बोर्ड मीटिंग का आउटकम क्या था। मैं पूरी बात आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे। इसलिए मैंने, देखिए, बीएससी के साइड पे हूँ। पूरी तरह से लीगल बात है, पूरी तरह से परफेक्ट और स्टडी की हुई ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। समझने की बात है, कंपैरिजन करेंगे लास्ट क्वार्टर यानी लास्ट ईयर 2019 का क्वार्टर जो था और इस साल का क्वार्टर भी कंपेयर करेंगे। और ईयरली बैलेंस शीट अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे है। मैं एक बार ही दिखा देता हूँ आपको। ये क्वार्टर 4 का ऑडिटेड कॉलम है, ये पिछले साल का जो क्वार्टर 4 का ऑडिटेड कॉलम था, और ये ईयरली बैलेंस शीट का कॉलम है। हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, पिछले साल का कॉलम और इस साल का कॉलम। क्योंकि देखिए क्या बात होती है ना, मैं इन दोनों कॉलम को क्यों कंपेयर कर रहा हूँ ये भी बात मैं आपको बता दूं। यहाँ पे क्या होता है, चीजें वही रहती हैं, चीजों में कुछ बदल क्या होता है, चेंज नहीं होता है। बेसिकली जो फिक्स्ड असेट होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी में, वो कभी नहीं बदलते। ना पिछले साल बदले थे ना इस साल बदलेंगे। बट अगर कुछ चीज हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, जैसे कि अभी कोविड 19 का चल रहा है, कोरोना का जो इफेक्ट चल रहा है पिछले 3 महीने से, उससे जो चीजें बदलेंगी वो समझना लायक चीजें होती है, वो एक्सेप्टेबल चीजें होती है। लेकिन अगर इससे बियॉन्ड जाके अगर कुछ चेंज हो रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वो सिचुएशन होती है जो क्रिएट की जाती है। और ऐसा ही बात, ऐसी चीज यहाँ पे कुछ हुई है जो हमें ध्यान देकर सुननी है, समझनी है, देखनी है बैलेंस शीट के अंदर। बात करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। अगर आप देखोगे कि पहली बात करेंगे ऑपरेशन रेवेन्यू। ऑपरेशन रेवेन्यू जो लास्ट ऑडिटेड में था वो 23,000 का था, 23,000 का। और अभी का जो है वो 19,500 का है। मानते हैं इस इफेक्ट को, ये कोरोना का इफेक्ट है। इसकी वजह से पिछले 6 महीने से कंपनी ठीक से बिजनेस नहीं कर पा रही है, इसलिए प्रॉफिट जो है, वो जो आने वाला इनकम है वो कम है। ये जेन्युइन फिगर्स है। बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम की। ऑपरेटिंग इनकम भी कम है। अदर ऑपरेटिंग इनकम जो होते हैं जहां से कंपनी को एडिशनल पैसा आता है, और ये अदर इनकम शायद मे बी कंपनी ने कहीं के शेयर्स लेके रखे हो या कंपनी का कुछ और इन्वेस्टमेंट हो जहां से आने वाला जो पैसा होता है वो यहाँ पे काउंट होता है। तो टोटल इनकम जो कंपनी का है वो है 20,382 रुपया। और वही पिछले साल का देखेंगे तो 25,000 रुपीज है, 25,000 करोड़। फिगर्स आर इन करोड़, ठीक है दोस्तों। तो पिछले साल के मुकाबले 5,000 करोड़ का यहाँ पे हम लोगों ने
जो है इनकम कम देखा हुआ है। हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये कोविड के वजह से, कोविड-19 की वजह से ये जो है इनकम यहाँ पे कम हो चुका है, ठीक है, इसको कंसीडर कर सकते हैं एक्सेप्टेबल चेंज, जैसे मैंने बोला था एक्सेप्टेबल चेंज है। अब आगे चल के बात करते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस देखिए, टोटल एक्सपेंसेस जो है वो 18,500 है। वही लास्ट क्वार्टर में जो थे, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर नहीं, लास्ट ईयर का लास्ट क्वार्टर जो है उसमें 20,900 रुपया था। अभी यहाँ पे डिफरेंस इसलिए है क्योंकि पिछले 3-4 महीने से कंपनी का जो बिजनेस है पूरी तरह से बंद है। उसके लिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, मतलब अगर कंपनी खदान में काम कर रही है तो वहाँ पे जो मशीन्स काम करते हैं उनके डीजल्स लगते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारे वो कम हो चुके हैं यहाँ पे, तो उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे बिल्कुल दिखेगा। प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है, काफ़ी सारे कॉस्ट होते हैं यहाँ पे, तो वो पूरी तरह से यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे जाने वाला जो पैसा है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ का सैलरी है, और अगर हो जाए तो मशीन का मेंटेनेंस हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ कॉस्ट नहीं है। इसलिए कॉस्ट का जो है डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अप्रोक्स 2,500 के आसपास का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। अगर आप नीचे जाके देखोगे, दोनों में से अगर माइनस कर दोगे तो जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो है 1,863 रुपए का। 20,000 का जो हमारा ऑपरेटिंग इनकम था, और जो एक्सपेंस हुआ 18,000 का, उसमें से कट छाट करके जो पैसा आ रहा है वो है 1,863 का। और देखने वाली बात अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे एक लॉस नोटिफाई किया गया है, नेट एक्सेप्शनल लॉस। यहाँ पे देखिए 17,132 का, और उसके लिए हमें बोला गया कि रेफर नोट 4, तो वो भी हम लोग देखेंगे रेफर नोट 4 है क्या, और ये 17,132 का जो लॉस यहाँ पे किया गया है वो है क्या। अगर अभी जो टोटल लॉस अगर हम लोग देखेंगे ये प्रॉफिट माइनस करने के बाद, तो 15,270 रुपए का जो यहाँ पे लॉस नोटिफाई किया गया हुआ है। अभी इससे आगे चलते हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे कोई भी लॉस नोटिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। अगर ये लॉस इंपॉर्टेंट होता तो यह पिछले साल नोटिफाई कर देना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसे कुछ हुआ नहीं है। तो ये मेरी जो वो चीज़ है जो मुझे खटक रही है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यही बात आगे जाके फिर आगे वही लॉस कैरी होगा, बाकी सब एक्सपेंसेस उसमें से माइनस होंगे, प्रॉफिट माइनस होंगे, और एट द एंड आपको मिल रहा है ये 12,521 का जो प्रॉपर लॉस कंपनी ने जो नोटिफाई किया हुआ है। 12,500 करोड़ का लॉस कंपनी ने नोटिफाई किया, कंपनी ने पोस्ट किया कि भाई इस क्वार्टर में हमें 12,500 का लॉस हो चुका है, 500 करोड़ का, इसलिए हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे। जो 600 मिलियन का डिविडेंड कंपनी हमेशा देती है, वो डिविडेंड इस बार नहीं दिया जाएगा। और क्यों नहीं दिया जाएगा, उसके लिए उन्हें रीजन देना चाहिए था, और ये रीजन उन्होंने पैदा किया, ये रीजन उन्होंने बनाया कि कंपनी को 12,500 करोड़ का लॉस हो चुका है, इसलिए कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। और डिविडेंड ना देने के बाद वो कंपनी का अपना एक इंटरनल इनकम बन जाता है, जो अंदर वाले लोग अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं, अपने शेयर्स बाय करने के लिए। जो 17 अपने जो प्राइस 87.50 के रेट पे जो देने वाले हैं, तो वो पूरा का पूरा जो डिविडेंड है वो यहाँ यूज किया जाएगा हमारे शेयर्स को खरीदने के लिए, यानी हमारे ही पैसों से हमारी ही शेयर कंपनी खरीदने वाली है। दोस्तों ये चीज को बड़े ध्यान से समझना। अभी बात करेंगे वो जो बोला था उन्होंने रेफर नोट 4, ये 17,500 करोड़ का जो लॉस है, ये आया कहाँ से, ये किस बात का लॉस है, ठीक है। तो पहले वहां पे चलते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है नोट 4, देखिए एक नोट्स पे है हम लोग, और मेरे ख्याल से ये नोट 4 ही है, 17,000 ये। तो नोट 4 पे अगर माफ कीजिएगा, नोट 4 पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 15,900 करोड़ का जो है लॉस गिन के बात की थी मैंने, 17,132 करोड़ का जो लॉस नोटिफाई किया गया था, ठीक है। अभी ये लॉस है क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इम्पेयरमेंट चार्जेस रिवर्सल। इम्पेयरमेंट चार्जेस क्या होते हैं, इम्पेयरमेंट चार्जेस दोस्तों क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी अपने इक्विपमेंट्स को या अपनी असेट को ओवर चार्ज कर देती है। यानी कि समझ लो मैंने एक मशीन खरीदी हुई है, मैंने मशीन के चार्जेस लगा दिए भाई 15,000 की मशीन है, मुझे लगा 15,000 की मशीन है, तो मैंने बैलेंस शीट में डाल दिया 15,000 की मशीन है। बट कुछ दिन बाद, कुछ साल जाने के बाद अगर मुझे ये नोटिफाई हो जाता है कि भाई अरे नहीं, ये मशीन 15,000 की थी नहीं, ये मशीन तो 12,000 की थी, तो मैं जाके अपने बैलेंस शीट में वो करेक्शन कर देता हूँ, और वो जो एडिशनल अमाउंट है जो पिछले साल मैंने खा चुका था, मैं आके इस बैलेंस शीट में लगा दूंगा और उसे लॉस करके दिखा दूंगा। तो मेरी 3,000 की जो मशीन, माफ कीजिएगा, जो 10,000 की मशीन थी वो ओवर वैल्यूड हो गई, तो मैंने उसे 12 कितना 15,000 की मशीन थी और मैंने 12,000 लगाया था, तो 3,000 मेरा बच जाता है। तो 3,000 का लॉस में क्या करूंगा, इस बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। तो इस बैलेंस शीट में मेरा क्या हो जाएगा, 3,000 जो भी प्रॉफिट बचा था उसमें से
3000 का मेरा और कम हो जाएगा क्योंकि मैंने एडिशनल वैल्यू लगाया था। उसी तरीके से देखेंगे तो प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन असेट्स, तो इन्होंने लगाया था 15,907 रुपए एडिशनल, जो इन्होंने ये साल में माइनस कर दिया। प्लस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्रॉपर सेगमेंट में से 700 करोड़ का लगा दिया। और नीचे अगर आप देखोगे तो रिसीवेबल सब्जेक्ट टू इलिगेशन, तो यहाँ पे भी 550 करोड़ का लगा दिया। तो टोटल मिला के ये 17,132 करोड़ का हो जाता है दोस्तों। जो ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे बड़े प्यार से उन्होंने जो है वो लगा दिया था लॉस करके, जो लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड होके 12,000 करोड़ बन जाता है। मतलब यहाँ पे पूरी पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है कि बीएससी को बताया जाए, सेबी को बताया जा सके कि भाई लोग हम लोग जो है 17,000 करोड़ ऑलरेडी लॉस में है, 12,000 करोड़ नेट लॉस में है हम लोग, और इसके यहाँ पे हम लोग आपको डिविडेंड नहीं दे सकते। ठीक है, आप पब्लिक अभी लीगली क्लियर हो चुका है कि आपको डिविडेंड क्यों नहीं मिलने वाला है। अब इसका आगे स्टेप होगा कि ये भी स्टेट एक स्टैंड ले सकते हैं कि भाई 12,000 करोड़ का हम लोग को ऑलरेडी लॉस हो चुका है, और ये भी इस कंडीशन में हम चाहते हैं कि कंपनी को प्राइवेट किया जाए ताकि लोगों को और लॉस जो है वो ना सहना पड़े और शेयर जो है हमारे और ना गिर सके। यहाँ पे आने वाले 2-3 दिनों में पूरी पॉसिबिलिटी है कि अभी जो मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट में जो वेव चल रही है प्रॉफिट की, एक बुलिश ट्रेंड जिसे हम लोग बोल सकते हैं, या फिर एक रैली बोल सकते हैं, इसे बेयरिश रैली बोलते हैं इसे, अगर ये कहीं पर रुक जाती है तो मेरे ख्याल से ये वेदांता का जो शेयर है बहुत जोर से गिर जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 87,000 रुपए हमारे ऊपर एक एहसान करने वाली अमाउंट बन सकती है पूरी पूरी तरीके से, कि आपको ये अमाउंट बहुत ज्यादा मिल रही है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 12,000 करोड़ के लॉस में चल रही है, फिर भी आपको एक अच्छी तरीके से अमाउंट दी जा रही है क्योंकि आपकी बुक वैल्यू इस लॉस के बाद बहुत कम होने की पॉसिबिलिटी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट मसला यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो मेरे तरफ से आपको बस एक ही बोलना है कि भाई लोग आप किस तरीके से इस मोमेंट को देख रहे हो, इस रिजल्ट्स को आप देख रहे हो, तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं जानना चाहता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि मिलके हम लोग कुछ डिसीजन ले सके। हमने एक स्टैंड लिया था कि भाई डिसलिस्टिंग के जो अगेंस्ट में वोट करना है, मैंने किया, आपने किया, काफी सारे लोगों ने किया, बट अब क्या स्टैंड लेना है ये हमें मिलके बात करना पड़ेगा, डिस्कशन इसके ऊपर होना चाहिए। मैं चाहता हूं आप आपके कमेंट में पूरी तरीके से मुझे बताएं कि क्या हालत है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में फिलहाल। तो आगे वाली वीडियो में स्टडी करके और कुछ आपके लिए नया ला सकता हूं मैं दोस्तों। ये था आज का वीडियो, ये थी आज की बातचीत। आने वाले वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। फिलहाल शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको इस तरीके के नोटिफिकेशन मिलने चाहिए, मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा लॉस जो है वो ना हो सके। टॉपिक को यही एंड करता हूँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।